पत्थर को दूध पिलाना। नामदेव द्वारा विट्ठल भगवान की पत्थर मूर्ति को दूध पिलाने का वर्णन। नामदेव जी के माता पिता भगवान विट्ठल की पत्थर की मूर्ति की पूजा करते थे। घर पर एक अलमारी में मूर्ति रखी थी। प्रतिदिन मूर्ति को दूध का भोग लगाया जाता था। एक कटोरे में दूध गर्म करके मीठा मिलाकर पीने योग्य ठंडा करके कुछ देर मूर्ति के सामने रख देते थे। आगे पर्दा कर देते थे जो अलमारी पर लगा रखा था। कुछ देर पश्चात उसे उठाकर अन्य दूध में डालकर प्रसाद बनाकर सब पीते थे। नामदेव जी केवल 12 वर्ष के बच्चे थे। एक दिन माता पिता को किसी कार्यवश दूर अन्य गांव जाना पड़ा। अपने पुत्र नामदेव से कहा कि पुत्र, हम 1 सप्ताह के लिए अन्य गांव में जा रहे हैं, आप घर पर रहना। पहले विट्ठल जी को दूध का भोग लगाना, फिर बाद में भोजन खाना। ऐसा नहीं किया तो भगवान विट्ठल नाराज हो जाएंगे और अपने को शराप दे देंगे, अपना अहित हो जाएगा। यह बात माता पिता ने नामदेव से जोर देकर और कई बार दोहराई और यात्रा चले गए। नामदेव जी ने सुबह उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर दूध का कटोरा भरकर भगवान की मूर्ति के सामने रख दिया और दूध पीने की प्रार्थना की, परंतु मूर्ति ने दूध नहीं पिया। भक्त ने भी भोजन तक नहीं खाया। 3 दिन बीत गए। प्रतिदिन इसी प्रकार दूध मूर्ति के आगे रखते और विनय करते कि हे विट्ठल भगवान, दूध पी लो, आज आपका सेवादार मर जाएगा, क्योंकि और अधिक भूख सहन करना मेरे वश में नहीं है। माता पिता नाराज होंगे। भगवान, मेरी गलती क्षमा करो, मुझसे अवश्य कोई गलती हुई है जिस कारण से आप दूध नहीं पी रहे। माता पिताजी से तो आप प्रतिदिन भोग लगाते थे। नामदेव जी को ज्ञान नहीं था कि माता पिता कुछ देर दूध रखकर भरा कटोरा उठाकर अन्य दूध में डालते थे। वह तो यही मानता था कि विट्ठल जी प्रतिदिन दूध पीते थे। चौथे दिन बेहाल बालक ने दूध गर्म किया और दूध मूर्ति के सामने रखा और कमजोरी के कारण चक्कर खाकर गिर गया। फिर बैठे बैठे अर्जी लगाने लगा तो उसी समय मूर्ति के हाथ आगे बढ़े और कटोरा उठाया, सब दूध पी लिया। नामदेव जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। फिर स्वयं भी खाना खाया, दूध पिया। फिर तो प्रतिदिन विट्ठल भगवान जी दूध पीने लगे। 7-8 दिन पश्चात नामदेव के माता पिता लौटे तो सर्वप्रथम पूछा कि क्या विट्ठल जी को दूध का भोग लगाया। नामदेव ने कहा कि माता पिताजी, भगवान ने 3 दिन तो दूध नहीं पिया। मेरे से पता नहीं क्या गलती हुई, मैंने भी खाना नहीं खाया। चौथे दिन भगवान ने मेरी गलती क्षमा की, तब सुबह दूध पिया। तब मैंने भी खाना खाया, दूध पिया। माता पिता को लगा कि बालक झूठ बोल रहा है, इसीलिए कह रहा है कि चौथे दिन दूध पिया। मूर्ति दूध कैसे पी सकती है? माता पिता ने कहा, सच सच बता बेटा, नहीं तो तुझे पाप लगेगा। विट्ठल भगवान जी ने वास्तव में दूध पिया है। नामदेव जी ने कहा, माता पिता, वास्तव में सत्य कह रहा हूँ। पिताजी ने कहा कि कल सुबह हमारे सामने दूध पिलाना। अगले दिन नामदेव जी ने विट्ठल भगवान की पत्थर की मूर्ति के सामने दूध का कटोरा रखा। उसी समय मूर्ति के हाथ आगे बढ़े, कटोरा उठाया और सारा दूध पी गए। माता पिता तो पागल से हो गए। गली में जाकर कहने लगे कि नामदेव ने विट्ठल भगवान की मूर्ति को सचमुच दूध पिला दिया। यह बात सारे गांव में आग की तरह फैल गई, परंतु किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। बात पंचों के पास पहुंच गई कि नामदेव का पिता झूठ कह रहा है कि मेरे पुत्र नामदेव ने पत्थर की मूर्ति को दूध पिला दिया। पंचायत हुई। नामदेव तथा उसके पिता को पंचायत में बुलाया गया और कहा कि क्या यह सच है कि नामदेव ने विट्ठल भगवान की मूर्ति को दूध पिला दिया था? पिता ने कहा कि हाँ, हमारे सामने पिलाया था। पंचों ने कहा कि यह भगवान विट्ठल जी की मूर्ति रखी है, यह दूध का कटोरा रखा है, हमारे सामने नामदेव दूध पिलाए तो मानेंगे, अन्यथा आपको उस परिवार गांव छोड़कर जाना होगा। नामदेव जी ने कटोरा उठाया और भगवान विट्ठल जी की मूर्ति के सामने किया। उसी समय कटोरा विट्ठल जी ने हाथों में पकड़ा और सब दूध पी गए। पंचायत के व्यक्ति तथा दर्शक हैरान रह गए। इस प्रकार नामदेव जी की पूर्व जन्म की भक्ति की शक्ति से परमेश्वर ने चमत्कार किए। शेष भाग अगले एपिसोड में।